So hello people, in this video I'm gonna show you thermodynamics करेंगे केमिस्ट्री वाला बिकॉज मेरे पास इसके भी नोट्स थे एंड आई थिंक द लेसन वर्थ शेयरिंग. सो एनीवेज इसमें हम एक बिल्कुल नूब लेवल का थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे जिससे जेईई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले लिखेंगे थर्मोडायनेमिक्स. तो क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स? स्टडी ऑफ हीट एंड डिसिपेशन ऑफ इट. तो ये होता है थर्मोडायनेमिक्स, है ना. तो अब मतलब बिल्कुल हम, क्योंकि पूरा अच्छी तरह नहीं पढ़ रही है, इसलिए हम नॉर्मली क्या करेंगे, बस एक सीधा बिल्कुल डायरेक्ट अप्रोच देंगे जिससे हम पूरा चैप्टर जल्दी से जल्दी कर सकें. एंड क्या, बस. तो मतलब ये एक छोटी सी अप्रोच होने वाली है. रिवीजन है, मतलब बहुत घटिया सेंस में हम कह सकते हैं इट इज़ अ रिवीजन. सो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं. दो तरीके की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव. तो ये दो तरीके की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, या क्वांटिटी कह लो, एक ही बात रहती है. तो इसके एग्जांपल हैं मास, वॉल्यूम, एंथैल्पी जिसे हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, एंट्रोपी जिसे हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरनल एनर्जी जो भी होती है यू से डिनोट करते हैं, गिब्स एनर्जी जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और हीट कैपेसिटी. तो ये याद रख लेना, इस चैप्टर में यही है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएंगे. तो अगर स्क्रीनशॉट जो भी लेना होता है वो ले लिया हो तो बहुत बढ़िया. अब आते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में. इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कौन से होते हैं? ये बहुत इजी होते हैं, 4-5 ही हैं. प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, तो ये है हमारे इंटेंसिव. और भी है मोलैरिटी, और pH, ENF ऑफ सेल, जो हमारे उसमें यूज़ होता है. ये चैप्टर सेकंड चैप्टर है जो हमारा एनसीईआरटी का. एनीवेज, और सरफेस टेंशन भी होती है, याद रखना सरफेस टेंशन काम आती है. तो ये होती है हमारी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़. तो तुम्हें पता लग गया, ये सारी जो होती हैं वो होती हैं एक्सटेंसिव और ये सारी होती हैं वो होती हैं इंटेंसिव. ऑल राइट, हम आगे बढ़ सकते हैं आराम से. अब प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली, तो एक लेसन नंबर 1, मतलब नोट नंबर 1, मोलर एंट्रोपी, मोलर मास और मोलर एंथैल्पी, ये सारी क्या कहते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है. इंटेंसिव प्रॉपर्टी टी भी आता है ना. तो जिनके आगे मोलर लगा होता है, मोलर, ये तीनों चीज़ें इंटेंसिव होती हैं, है ना. याद रखना इसे, नोट बहुत बढ़िया है काम का. और कभी कभी जेईई मेंस में सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इसका. और मोलर हीट कैपेसिटी निकालते कैसे हैं? ये हो गया, कैसे निकालते हैं? स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाई मोलर मास. अब इसके 4-5 क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि बस ये रिवीजन सीरीज है, इसीलिए बस थ्योरी पार्ट होगा यहाँ पे सारा. और मतलब इसके
4 क्वेश्चन कर लेना, तुम्हें आराम से पूरा अच्छा दिमाग में बैठ जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी, है ना। तो ये किस में होनी चाहिए, जूल पर डिग्री सेल्सियस पर मोल, मतलब तीनों में से कुछ भी हो सकता है ये, और ये होएगा जूल्स में या सी या फिर एस, कुछ भी करना, एक ही बात आती है। अब हम फंक्शंस पढ़ते हैं, एक होता है स्टेट फंक्शन, एक होता है पाथ फंक्शन। तो ये मतलब बहुत इजी होता है समझना। स्टेट फंक्शन कौन से होते हैं, जो बस स्टेट पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये बस उसकी स्टेट पे डिपेंड करते हैं कि बस ए पार्ट है। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वैसे ही स्टेट और पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन पे उसका पूरा पाथ देखेंगे कि भाई अच्छा ये ऐसे ऐसे करके आ रहा है, वैसे वैसे करके आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्क जो होता है, हम पूरा देखते हैं ना कि पहले वर्क डन हुआ इतना, फिर उसके बाद उसने थोड़ा ज़्यादा वर्क डन किया, फिर उसको प्लस माइनस जो भी होता है करते हैं वेक्टर के द्वारा, है ना, वैसे होता है। बट पाथ स्टेट फंक्शन बिल्कुल सीधे डायरेक्ट होते हैं स्केलर क्वांटिटी की तरह। इंटरनल एनर्जी यू से डिफाइन करते हैं, गिब्स एनर्जी जी से, प्रेशर और टेम्परेचर क्या बोलें। और ये भी कह सकते हैं जो एब्सोल्यूट चीज़ें आती हैं ना वो सारी स्टेट में आती हैं। अब आ जाते हैं पाथ पे। पाथ फंक्शन क्या होता है, हीट जिसका पाथ हम देख सकते हैं, मतलब डिफ़ाइन कर सकते हैं, वर्क का पाथ डिफ़ाइन कर सकते हैं। मोलर का मैंने डिफ़ाइन नहीं करा, बट यहाँ पे लिखा है तो इसलिए मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब हीट से तो रिलेटेड है, बट आई डोंट नो, मतलब ज़्यादा नहीं पता इसका, क्योंकि कभी रियल लाइफ में हुआ नहीं है ऐसा, है ना। एनीवेज हमें कौन सा वो करना है बात उस पर, कोई नहीं। अब ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट सी वी, मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला। सी वी क्या है, ये मोलर हीट कैपेसिटी यहीं पे लिख देते हैं। सी वी क्या है, क्यू वी अपॉन टी टी। अब ये मत बोलना कि तुम्हें सारे बताना पड़ेंगे, है ना। एनीवेज तो मतलब क्यू वी का मतलब है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और अगर कुछ डाउट वाउट हो तो यू कैन मतलब ज्वाइन टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड, वहाँ पे तुम अपना कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हो एंड तुम अपना डाउट पूछ सकते हो, ऑब्वियसली वो तो है ही, है ना। एनीवेज क्या कुछ नहीं सी वी क्यू वी बाई डी टी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, हाँ बस। तो इन जनरल क्या होता है, जब हम क्यू वी लेते हैं ना, बड़ा वाला क्यू वी, वो आता है एन सी वी डी टी, जो है एन मोल के लिए, और सी पी वो आता है क्यू पी बाय डी टी, और यहाँ से क्या आ जाएगा, बड़ा वाला क्यू पी आएगा एन सी पी डी टी। सॉरी मेरे फ़ोन के ऊपर कागज आ गया था इसीलिए आवाज़ नहीं आ रही होगी। एनीवेज आवाज़ तो आ रही होगी ना, आप पता लगे बीच में ही सारा कुछ ख़त्म हो जाए, हैफ्टी टास्क है बड़ा। एनीवेज नहीं मतलब सारा कुछ अलग अलग रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना मैं, इसलिए देखना पड़ेगा टाइमिंग सेट बैठ जाए, नहीं तो फिर एडिटिंग में भी ख़त्म हो जाएगा सारा। एनीवेज तो क्या, बस ये दोनों चीज़ें पता लगा लेना। और साइन के बारे में आ जाता है। अब साइन कैसे निकालते हैं, साइन क्यू का मतलब हीट का साइन कैसे आएगा, अगर गिवन है तो आएगी पॉजिटिव, अगर वो हीट को लूज़ कर रहा है या फिर टेकन टू सिस्टम है। टेकन टू सिस्टम याद रखना, ये मतलब यही वर्ड सीधा आएगा पेपर में, कुछ अलग में नहीं आएगा, तो आ जाएगी हमारी नेगेटिव।
है ना। तो ये हमारा छोटा सा साइन देख लेना, हीट डिसिपेशन का साइन। और इन जनरल इन दोनों को हम ये ले सकते हैं ना, मतलब ये दो जो हमने देखी हैं, ये वाली और ये वाली, इन दोनों को हम एक साथ कैसे लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू एन सी वी या एन सी डी टी, जहाँ पे है C है हमारा मोलर हीट कैपेसिटी। चलो ये तो मतलब मेरे को लगता है क्लियर हो गया होगा। मैंने मतलब एक बार तुम पढ़ना इसे और तुम्हें क्लियर ना हुआ तो फिर आई डोंट नो क्योंकि मतलब ये टाइम है जब तुम्हें बस रिवीजन करनी होती है, इसलिए रिवीजन हो रहा है बस, और कुछ नहीं है। एनीवेज, अब हम वर्क के बारे में बात करते हैं। वर्क क्या होता है? वर्क डन मैकेनिकल वर्क माना जाता है, क्योंकि वही पढ़ रहे हैं हम फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों में ही। मैकेनिकल वर्क डन तो कैसे आता है, या फिर इसे पीवी वर्क भी कह सकते हैं। पीवी वर्क याद रखना, पीवी वर्क होगा तभी ये वाला जो भी काम होएगा तब होएगा। डब्ल्यू पी वी इक्वल इंटीग्रेशन पी एक्सटर्नल डी वी, ठीक है। और इसे कैसे लिखेंगे? डब्ल्यू पी वी बराबर माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। याद रखना, काम आएगा बहुत ज़्यादा। तो मतलब कब है ये? जब एक्सटर्नल प्रेशर हो, व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर हो, है ना। और डब्ल्यू पी वी ज़ीरो कब आएगा? फर्स्ट केस आइसोकोरिक वो उसमें, और जहाँ पे डेल वी ज़ीरो हो जाता है एक्सपेंशन में। और सेकंड है फ्री एक्सपेंशन, कुछ ख़त्म ही नहीं हो रहा, कितना भी हो सकता है, जैसा कि स्पेस में होता है एक्सपेंशन, हाँ। तो डब्ल्यू पी वी इक्वल ज़ीरो कब कब होएगा? या तो जब ये आएगा या जब ये होएगा। तो फ्री एक्सपेंशन में एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम, सॉरी, है ना। एक मिनट में अपना पेन साफ कर लूँ। यस, है ना। और फ्री एक्सपेंशन में क्या चीज़ होती है? एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाए जब। एडियाबैटिक तो पता है ना क्या होता है? Q ज़ीरो हो जाता है, हीट ज़ीरो एकदम, तो मतलब प्रेशर एक्सटर्नल भी ज़ीरो, है ना। तो आई होप समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। और क्या, बस यही चाहता हूँ मैं, समझ आ जाए। और दूसरा वर्क नॉन पीवी वर्क आता है। ये बहुत कम आता है पेपर में, मतलब मेंस में तो बहुत कम आता है नॉन पीवी वर्क, एडवांस में थोड़ा सा आता है, मतलब पिछली बार तो आता है क्वेश्चन शायद। तो ये कैसे आता है? डेल जी आर इक्वल माइनस एन एफ ई सेल, जो हम उस वाले चैप्टर में करेंगे जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, सेल वाले चैप्टर में, है ना। तो इलेक्ट्रिक वर्क होता है नॉन पीवी वर्क, है ना। अभी हमने मतलब ये डिफाइन ही कर दिया, ई सेल जब आ गया तो वो नॉन पीवी वर्क ही होएगा ऑब्वियसली, है ना। साइन कन्वेंशन देख लेते हैं अब एक बारी। साइन कन्वेंशन कोई अच्छा सा कलर देखें भाई, रेड, थोड़ा लाइट रेड, हाँ नहीं रेड कह रहा हूँ भाई मैं, यस। अरे ये क्या बात हुई? ये हाँ अब आया ना। एनीवेज सॉरी यस। एनीवेज, साइन कन्वेंशन, जब वर्क डन ऑन सिस्टम हो रहा हो ना, वर्क डन ऑन सिस्टम,
याद रखना, ओन सिस्टम, ओन सिस्टम, तब क्या आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव। और जब बाय सिस्टम आए तब आएगा नेगेटिव, क्या आएगा, नेगेटिव। अब ये वर्ड 3 बार बोलो और रट लो इसे, क्योंकि मतलब मैं रटने के लिए क्यों कह रहा हूँ, ये ना तुम वहाँ पे गलती मत कर देना इस बारे में, क्योंकि यहाँ पे ना ज़्यादातर नंबर कटता है इंसानों पे। एनीवेज 15 मिनट बीत चुके हैं, हमने 2 पेज कर लिए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड हैप्पी दिवाली, जो भी है। दशहरा कल बीता है, नहीं परसों, सॉरी, है ना। एनीवेज अब इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, डेल वी स्टेट फंक्शन होता है, ये यू क्या होता है, स्टेट फंक्शन। क्योंकि मेरा लैपटॉप में इतनी वो नहीं है, इसीलिए अगर तुम्हें गलत दिख रहा हो रिकॉर्डिंग के बाद तो फिर प्लीज़ सॉरी है। डेल यू 1 से 2 एन सी वी डी टी किसके लिए, आइडियल गैस और फॉर एनी प्रोसेस, है ना, समझ गए होगे। और इसे थोड़ा अच्छी तरीके से लिखेंगे, डेल यू इक्वल एन सी वी डेल्टा टी, ऐसे इसे ढंग से लिख देंगे। तो ओ माय गॉड, क्या है ये, आइडियल गैस प्लस सी वी कॉन्स्टेंट, क्या हो गई ये तुम्हारी कंडीशन, है ना, याद रखना। और किसी भी प्रोसेस के लिए वैलिड है, क्योंकि इसमें आइडियल गैस और सी वी कॉन्स्टेंट आ रहा है। और हमारी पूरी केमिस्ट्री आइडियल गैस पे बेस्ड थी, और वो कुछ बस 2-3 चीज़ें हैं जहाँ पे ये आइडियल गैस यूज़ नहीं होती, और रियल गैस इक्वेशन ज़्यादातर यूज़ नहीं होती हमारी जेई के केमिस्ट्री में, और वो भी मेंस की डायरेक्टली। एनीवेज अब हम पढ़ेंगे सी पी सी वी वैल्यूज़ फॉर आइडियल गैस। ये एक टेबल टाइप बन जाएगी, तो बनाते हैं टेबल ही। मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक। तो ऊपर लिख देंगे सी वी, सी पी, गामा, गामा है सी पी बाय सी वी, जो कि है बड़ा 1 से, है ना। पॉइजन्स रेशियो, वाई कह रहा हूँ मैं, गामा कह रहा हूँ, वाई है ये, जो कि होता है पॉइजन्स रेशियो। अब स्पेलिंग देख लेना भाई इसकी पॉइजन्स रेशियो, यहाँ पे सी पी ज़्यादा है सी वी से, फॉर गैस, ठीक है, जो कि हमेशा होएगा ही। तो मोनोएटॉमिक कौन सी होती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जो अकेले अकेले रहती है, 3/2 आर, आर हमारा वो गैस कांस्टेंट है, ये हमारा 5/2 आर, और ये हमारा 5/3, मतलब इन दोनों को सी पी बाई सी वी तो होता है, तो आएगा हमारा 1.67। आई गेस तुम्हें ये याद हो जाए। नेक्स्ट लाते हैं डायटोमिक के लिए, 5/2 आर, सी वी है हमारा 7/2 आर, सी पी है हमारा, तो 7/5 कितना हो गया, 1.4, 1 है हमारा, है ना। पॉलीएटॉमिक के लिए 3R, 4R,
तो 4/3 1.33 है ना। तो ये याद रख लेना। एंड इसके बाद हम जंप इन करेंगे एंथैल्पी के ऊपर। एंथैल्पी के लिए थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। एंथैल्पी बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है फॉर हायर लेवल स्टूडेंट्स, बट क्या है ये? स्टेट फंक्शन। और हमारे जो उच्च केमिस्ट्री टीचर थे उन्होंने कहा था जो भी स्टेट फंक्शन है वो इजी होएगा, जो कि होता नहीं है। एनीवेज इसे एच से डिनोट करते हैं, ये होता है u प्लस पी वी। 20 मिनट बीत चुके हैं एंड हमने 2-3 टॉपिक कर लिए हैं। आगे कर रहे हैं हम डेल एच इक्वल 1 से 2 इंटीग्रेशन एन सी पी डी टी फॉर आइडियल गैस और किसी भी प्रोसेस के लिए, एनी प्रोसेस। याद रहेगा? अच्छी बात है, याद रहना चाहिए। डेल एच इक्वल एन सी पी डेल्टा टी, यहाँ पे सी पी है कांस्टेंट। नहीं बस इतने बहुत है, आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस फालतू का लिखा हुआ है। टेम्परेचर डिपेंडेंट लिखा है बेसिकली। मैं लिख देता हूँ क्या जा रहा है। टेम्परेचर डिपेंडेंट जो कि हमारा कांस्टेंट है ना। एंड भाई प्लीज़ अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो ज्वाइन टेलीग्राम एंड स्टफ़, डिस्कॉर्ड भी। डिस्कॉर्ड वैसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, हम उस पर वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। एनीवेज मतलब कुछ समझाने के लिए वगैरह वगैरह। रिलेशन बिटवीन डेल एच एंड डेल वी थोड़ा और बड़ा करते हैं। रिलेशन बिटवीन डेल एच एंड डेल वी। डेल यू कह दो इसे, यू ज़्यादा अच्छा लगेगा यू कहने में। तो एच होता है हमारा यू प्लस पी वी, हमें पता था। तो डेल एच इक्वल डेल यू प्लस डेल पी वी एंड ऐसे ही डेल एच इक्वल डेल यू प्लस P2V2 माइनस P1V1। सिंपल है कि नहीं? अब आएंगे हम आगे। फॉर रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसियस जो कि होगी आइडियल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल एन आर टी, जहाँ पे आर और आर हमारा गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर, पी वी की होता है। तो डेल पी वी इक्वल डेल एन जी आर टी, और उसे थोड़ा और आगे कर देंगे। डेल एच इक्वल डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी। सिंपल है। फॉर डेल पी वी टर्म्स इग्नोर फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। अगर सॉलिड और लिक्विड आ जाए वहीं पे 0 कर देना, ठीक है। डेल एन जी क्या है अगर तुम्हें नहीं पता तो है वो समेशन ऑफ स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड माइनस समेशन ऑफ स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ गैस नीडेड। तो मतलब ये गिवन होएगा, ये तो तुम्हें क्वेश्चन में से निकल के आएगा वो होएगा, और कुछ भी नहीं। मतलब ये बस आगे को कोफिशिएंट्स हैं, जैसे N2 गैस निकली प्लस 3H2 वो भी गैस थी, तो 2NH3 निकली, तो ये और यहाँ से जो ऊपर से निकलेगा वो जो भी है। तो डेल एन जी क्या हो गया 2 माइनस 4, इन दोनों का सम इसमें से माइनस कर, जो कि आ गया 2। और एक नोट याद कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
टू, क्यू वी होएगा डेल वी, क्यू पी होएगा डेल एच। ठीक है, तो हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है और अब तुम ब्रेक ले सकते हो अगर तुम्हें लेना हो तो, बाकी मैं तो आगे पढ़ा रहा हूँ। रिलेशन बिटवीन जनरल मोलर हीट कैपेसिटी C एंड CV। ठीक है, दोनों का नाम है, जनरल एंड मोलर हीट कैपेसिटी। ये स्पेसिफिकली आइडियल गैस के लिए होने वाला है और आइडियल गैस जनरल पर्पस प्रोसेस हो रहा है, जनरल प्रोसेस, तो PV⁴x इक्वल कॉन्स्टेंट आएगा। तो यहीं से ही मतलब ज़्यादा डेराइव नहीं कर रहे, C इक्वल CV माइनस R/x-1। x हमारा ही है V का एक्सपोनेंट और ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काम आएगा। तो मतलब मैं क्या समझाऊँ इसमें, मेरे को नहीं समझ आ रहा इसलिए मैं चुप बैठा था। एनीवेज V2/V1 उसका उल्टा P1/P2 हो जाएगा, ये याद रखना। बाकी तो माइनस एन आर टी है और ln तो निकालना आता ही होगा ऑब्वियसली। और एक Q + W इक्वल डेल V जो हमने बताया था, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, Q हो जाएगा -W के बराबर। और जो भी ये था हमारा ऊपर जो करा था वो आ जाएगा -2.303 nRT log base 10 V2/V1 या फिर P1/P2। एनीवेज किसी काम का नहीं था। रिलेशन बिटवीन del H एंड del U, H इक्वल U + PV और del H इक्वल del U + del PV। तो नहीं ये तो बता दिया ना शायद मैंने। अरे कितने पेज हो रहे हैं, अरे तो बहुत सारा है लॉज तो नहीं हो पाएंगे बट हम ये ख़त्म करवा सकते हैं। एनीवेज इसे भूल जाओ तुम, अब जो भी था ये। वो भी करवाऊँगा, मेरी रोटी का टाइम हो रहा है भाई एनीवेज मेरे को क्या है, पहले तुम्हारा पढ़ना ज़रूरी है। आइसोथर्मिक प्रोसेस कैसे आएगा, dP = 0 del P 0 है ना, W इक्वल -P क्रॉस del U। मतलब रोटी का टाइम मेरे को कोई भूख नहीं लग रही बट मेरे पापा आएंगे ना, पापा के सामने ज़रूरी होता है। QP = DH
इक्वल एन सी पी डी टी फॉर आइडियल गैस। मतलब ये याद करने वाला स्टफ़ है, मैं क्या बताऊँ इसमें, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं बस लिखवा रहा हूँ। मतलब लिखवाना इन द सेंस ये याद करने ना, मतलब कुछ ऐसा बात नहीं है इसे। अगर तुमने पहले कर रखा है तो फिर क्या ही समझाना है। तो ए से बी जो जब हम पाथ डिफरेंस वगैरह वाला चीज़ आ जाती है, यहाँ पे आ जाएगा पी, यहाँ पे आएगा वी। तो ये कौन सा प्रोसेस है? आइसोकोरिक प्रोसेस। नहीं, आइसो कौन सा, आइसोथर्मिक है ना, बट हमने आइसोकोरिक का बनाया है क्योंकि ना मतलब जो स्ट्रेट लाइन वाले ज़्यादातर यही बनते हैं, जो सीधा आ गया। नहीं, हाँ मैंने गलती करी भाई, सॉरी मेरा रोटी में ध्यान चला गया। ये मेरी फेवरेट सब्जी बनी है। एनीवेज आइसोथर्मल है, ये आइसोथर्मल ही है। आइसोथर्मल तो नहीं है। देखो वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है बट पी कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट में वॉल्यूम बढ़ रहा है। आइसोकोरिक होना चाहिए है ना, मेरे को भी आइसोकोरिक लग रहा है, देख लेंगे अभी, है ना। आइसोकोरिक होता है मेरे ख्याल से। अब आइसोकोरिक का बताएंगे, उसका भी मतलब सीधा बन जाता है। यहाँ पे कैसे बनता है? ऐसे बनता है, अगर यहाँ पे पी ले लिया और यहाँ पे वी ले लिया, ठीक है, तो डी वी ज़ीरो हो जाएगा, तो वर्क डन भी ज़ीरो, क्योंकि डेल वी ज़ीरो है ना, पी डेल वी तो होता है हमारा वर्क डन वाला। और क्यू वी क्या होता है? एन सी वी डी टी, आइडियल गैस का, है ना। तो बस यही बताना था। और इसके बाद लॉज आते हैं, लॉज हम शाम को करते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस और कर लेते हैं, एडियाबैटिक। शाम को कहाँ जाना था? अरे नहीं, कोई नहीं। यहाँ पे हमारा क्यू ज़ीरो हो जाता है, हमने पहले भी देखा है ना। एक आएगा रिवर्सिबल और दूसरा आएगा इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल में क्या आता है? पी वी कॉन्स्टेंट, तो वाई माइनस वन कॉन्स्टेंट, ये एक्स ले लो, गामा ले लो, इसे गामा है, ये गामा कैसे आएगा ये? करवाएं क्या? करवा ही देते हैं। टी पी की पावर वन माइनस गामा अपॉन गामा, ये भी कांस्टेंट। ये हम नहीं करवा सकते क्योंकि ये रिवीजन चल रही है, इसलिए भाई प्लीज़, जब करवाया था तब देखो। सी वी इक्वल आर, जब हम फुल फ्लेज्ड कोर्स लगाएंगे ना तब करवाएंगे, अगर करवाएंगे भी तो, नहीं तो केमिस्ट्री हमें पढ़ानी भी नहीं आती है। ये तो बस मेरे को मिल गया था इसलिए मैंने करवाया। सी वी इक्वल आर बाय गामा माइनस वन। अब आएगा इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, क्यू इरिवर्सिबल इक्वल ज़ीरो, डेल वी बराबर डब्ल्यू इरिवर्सिबल, जो कि आएगा माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन। याद रखिएगा, ये काम आएगा। हैशटैग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एन सी वी टी टू माइनस टी वन बराबर माइनस पी एक्सटर्नल एन आर टी टू बाय पी टू माइनस एन आर टी वन बाय पी वन। तो ये भाई इम्पोर्टेंट है, तो वही है। और ये बस एडियाबैटिक प्रोसेस में ही आएगा, मतलब बताइए, और वो भी इरिवर्सिबल वाले में। तो कुछ इधर उधर मत करिएगा ये चीज़ को, मतलब सीधा फॉर्मूला रटिए और वहाँ पे लगा दीजिए। और अभी हम एडवांस का कर भी नहीं रहे, और एडवांस में इससे ज़्यादा चीज़ें आती भी नहीं है। तो
अब हम लॉज अगले वाली वीडियो में करेंगे क्योंकि 35 मिनट से ज़्यादा हो गए। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी टिल दिस टाइम, थैंक यू, वेलकम, जो भी है।